आज 2083 4वां महीना 3 गते हाम्रो क्लास पहिला फिजिकल केमिस्ट्री में आज हामी पढ्ने स्टोइचियोमेट्री को एउटै कुरा हामीले आज पढ्नु छ। त्यो हाम्रो कुन टपिक के हो? लिमिटिङ लिमिटिङ एजेन्ट अथवा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट, त्यो सब एउटै हो, अलग होइन। आजको टपिक यही हो। 5 यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्सको लागि क्वेशन सोधिरहन्छ। हामीले हिजो क्लासमा भेरी सर्ट क्वेशन्सको क्वेशन नम्बर 10 11 सम्म गर्यो। आज क्वेशन नम्बर 12 मा एउटा के छ क्वेशन त्यो गर्ने हामी। क्वेशन नम्बर 12 मा के छ क्वेशन हामी गर्ने। क्वेशन के छ? व्हाट वॉल्यूम of oxygen at NTP को मतलब हुन्छ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर is required to oxidize 100 ग्राम of ग्लुकोज। यो एउटा क्वेशन छ। अब यो क्वेशनलाई हामी कसरी बनाउने? सबभन्दा पहिला हामीले के थाहा हुनु पर्यो? यसको एन्सर अथवा सोलुसनमा लेख्दाखेरि के थाहा हुनु पर्यो? हामीले यसको ब्यालेन्स इक्वेसन, यो इक्वेसन कसरी बन्छ, ठीक छ। त यसको ब्यालेन्स इक्वेसनमा यो भइहाल्छ, द balanced chemical equation is balanced chemical equation यसको के हुन्छ? यसमा के भनेछ? ग्लुकोज भनेछ अनि अक्सिजनको कुरा गरेछ। ग्लुकोजको फर्मुला के हुन्छ? C2H12C6H12O6। यो हाम्रो के हो? यसले ग्लुकोज पनि भनिन्छ, स्टार्च पनि भनिन्छ, अथवा कार्बोहाइड्रेट पनि सिम्पल भाषामा बुझ्न सकिन्छ। तर के हो? यो ग्लुकोज हो। अनि यता के एउटा कुरा गरेछ? अक्सिजनको। मैले अक्सिजन दिएँ। अब यसबाट हाम्रो के बन्छ? त्यसबाट हाम्रो बन्छ CO2 बन्छ, H2O बन्छ, अनि के बन्छ? एनर्जी बन्छ। अनि पुरा प्योर रिएक्सन लेख्ने हो भने यहाँ एन्जाइम्सहरु सायद हुन्छ। ए छोड्नु, यो बायोलोजीमा लगाउने। अब यसले ब्यालेन्स गर्ने। तब ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ कार्बन कतिवटा छ? एउटा छ। यहाँ 6 वटा छ, फेरि भएन। त्यसैले मैले यहाँ के गरिदिएँ? 6 वटा कार्बन ब्यालेन्स भयो। अनि अक्सिजन हामीले कतिवटा चाहियो? 6 दुना 12, 13 वटा अक्सिजन चाहियो। तर हामीसँग कतिवटा छ? 6 दु 8 वटा छ। अनि यहाँ राखेपछि 12 वटा भयो, फेरि एउटा अझै चाहियो। अनि यहाँ पनि 6 हुन्छ। 6 दुना 12 वटा हाइड्रोजन भयो। 6 12 6 18 वटा अक्सिजन, 12 6 18 वटा भयो। हाम्रो यो ब्यालेन्स भयो। ब्यालेन्स इक्वेसन थाहा भएपछि हामीले के कुरा गिभन दिएछ त्यो लेख्नु पर्छ। यसको गिभनमा के छ? पहिले यो कति मोल छ? यो 1 मोल छ। यो 6 मोल छ। यो हेरेर नि थाहा भइरहेछ, यो पनि 6 मोल छ, यो पनि 6 मोल छ, ठीक छ। अनि अझै के दिएछ? यहाँ भनिरहेछ के 100 ग्राम ग्लुकोजलाई कति अक्सिजन चाहिन्छ? यही सोधेछ हामीले, यही सोधेछ। 100 ग्राम यो ग्लुकोजको लागि अक्सिजन कति चाहिन्छ यसले अक्सिडाइज गर्नको लागि, यही फाइन्ड गर्नु छ। यो हाम्रो गिभन हो। अनि थ्योरीमा के भइहाल्छ? थ्योरीमा यसको मोलिकुलर वेट हामी यहाँ थ्योरीमा लेख्दिने। यसको मोलिकुलर वेट तपाईहरु निकाल्नुहुन्छ भने 192 ग्राम आउँछ। ए सरी
180 ग्राम आउँछ, हाइड्रोजनको आउँछ 192 ग्राम। एकचोटि तपाईँहरू क्यालकुलेट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। कार्बनको भइहाल्छ तपाईँको 44 6 कति हुन्छ? 44 6 24 र 4 24 240 264। यतातिर लेख्नु पर्दैन किनभने यतातिर हामीले काम छैन, हामीले यो निकाल्नु छ। हामीले यतासम्म लेख्ने। अब हामी सोल्भ गर्ने। अब सोल्भ गर्दाखेरि के हामी लेख्ने? हामी हेर्न सक्छौँ यो ग्लुकोज कति छ? 180 ग्राम छ। अक्सिजन कति चाहिरहेछ? 192 ग्राम। राम्ररी बुझ्नु होला। ग्लुकोज छ 180 ग्राम, अक्सिजन कति चाहिरहेछ? 192 ग्राम। अब यही कुरालाई हामीले यसरी लेख्ने। 180 ग्राम of glucose require 192 ग्राम of oxygen। तब 100 ग्राम हो नि, 100 ग्रामको लागि चाहियो 100 ग्राम of glucose require कति? require ब्रैकेटमा 192 by 180 गुना 100 ग्राम of O2। यानी यसको एन्सर तपाईहरुले निकाल्नुहुन्छ आउँछ कति? 106.67 ग्राम of O2। अब त्यो हाम्रो यति अक्सिजन चाहियो। 100 ग्राम अक्सिडाइज गराउनको लागि कति चाहियो अक्सिजन? यति ग्राम चाहियो। तर हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ? भोल्युम निकाल्नको लागि भनेछ। हामीले हिजो रिलेसन पढ्यो भोल्युमको अनि मासको। यो के हुन्छ? यो रिलेसनमा ठीक छ, एकछिन पक्नु। हामीले रिलेसन पढ्यो के एउटा यो गिभन मास बाइ एटॉमिक मास चाहे एटॉमिक वेट चाहे मोलिकुलर मास चाहे मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू गिभन भोल्युम इन लिटर बाइ 22.4। अब हामीसँग मास निकालिलियो हामीहरु। कति हुन्छ मास यसको? दिएछ 106.67 दिएछ। अनि मोलिकुलर वेट कति हुन्छ अक्सिजनको? अक्सिजनको मोलिकुलर वेट 32 हुन्छ। अनि हामीले भोल्युम निकाल्नु छ, भोल्युम अफ O2 निकाल्नु छ अनि यो 22.4। अब यो भोल्युम अफ O2 रिक्वायर कति छ? रिक्वायर इज इक्वल टू कति भइहाल्छ? 106.67 into 22.4 by 32। यसले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने आउँछ कति आन्सर? यसले सोल्भ गर्दाखेरि 74.66 लिटर आउँछ। यही हो हाम्रो के आन्सर। अब कसैले केही सोध्नु छ? पूजा करके नु बेसी ना खिसियाई होला। काय करे त अनि उनी यति करता न बोला फिर क्वेश्चन लिखेको पर्छ। तू अपन माइकवा खोलो ना हो। तीसरा में कति बा? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। यसंगे क्वेश्चन पूछी 5 मार्क्स खातिर पूछी, ठीक बा? यसंगे क्वेश्चन पूछी 5 मार्क्स खातिर पूछी। हमने क्या कर लाई? जैसे डिफिनेशन पूछा था, डिफिनेशन लिख दो लाई, हम ए ओके लिख देता नहीं, ठीक बा? डिफिनेशन और लिमिटिंग एजेंट हो चाहे रीएजेंट हो चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट हो। एक और डिफिनेशन कथी हुई? लिमिटिंग एजेंट इज द, मतलब तीनों में से कौन जौन जौन पूछी तो यहाँ लिख दो इज द reactant that is completely consumed first in the chemical reaction।
फ्रेंड्स लिखना से का मतलब आवाज सुन के समझ लगना कथी बा लिमिटिंग reagent is the reactant that is completely consumed first that is completely consumed first in the chemical reaction नामे बा कथी लिमिटिंग लिमिट मतलब कथी लिमिट कम कम बा लिमिटिंग एजेंट मतलब कथी जौन चीज हमनी दे तनी सुनो करा के रिएक्शन में उ कथी बा कम बा माने जितना चाहिए उतना नहीं है उससे कम बा वैसे ओकर नाम कथी होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा लिमिटिंग रिएजेंट के मतलब कथी उ रिएक्शन में कम मात्रा में बाटे मान तनी ए होगा बी होगा ऐसे बनता के सी तो ए दला 50 ग्राम बी दला 80 ग्राम ठीक बा ए दला 50 ग्राम बी दला 80 ग्राम हयो मान तनी बनता 70 ग्राम के ठीक बा तो जब 50 ग्राम बा ये 50 ग्राम से बनता 70 ग्राम ठीक बा हई 80 ग्राम बा तो ये में 80 ग्राम नहीं लगा 80 ग्राम भले बा बट में से लागत 60 ग्राम तो 50 ग्राम और 60 ग्राम रिएक्शन करके बनाया तरसन कितना 70 ग्राम हई बनाया तरसन हई 80 ग्राम देला बती कथी बा रिएक्शन में ज्यादा बा हई कम बा अब हमने एकरा के चाल नहीं अगर मात्रा बढ़ावे के तो बढ़ी कैसे हई तो ओरा जाई हई गाड़ी ओरा जाई तो हई बनी बनी कि ना बनी है या ना ना बने ना बनी कैसे हई तो ओरा गल अब हई ज्यादा बा हई ओरा गल तो जब हई रहले ना रही एगो से दोसर कंपाउंड बनी जब तक दो कंपाउंड ना मिल तब तक दूसरी पे बनी ना बनी तो ओके चलते कथी हैकर नाम कथी हो गल लिमिटिंग रिएजेंट काय लिमिटिंग रिएजेंट हो गल चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट काय हो गल कैसे ये गाड़ी उड़ा जाता टे जब रिएक्शन करावल जाता टे तो कथी हो जाता आ गाड़ी उड़ा जाता टे वही से एकर नाम रखा गया कथी लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग एजेंट ठीक बा तो ये वाला लिखे एक ए नंबर के डिफिनीशन ठीक बा ए नंबर के आंसर अब बी नंबर में कथी कहा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म अब हमने ये में हई रिएक्शन लिख लेते हैं सॉल्यूशन होगा खाली होले कथी द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अब ना लिखा होगा फिर समझ ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब हमने रिएक्शन कथी कथी को होता है कैल्शियम कार्बोनेट को होता है CaCO3 प्लस HCl बा HCl कहल बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से कथी बन जाते CO2 बनी ठीक बा पहले पहले हई बनी CaCl कैल्शियम क्लोराइड बनी CO2 बनी आ H2O बनी ठीक बा अब एकरा हमनी के बैलेंस करे पड़ी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे के पड़ी तबे जाके हिसाब बनी ना तो ना बनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन खातिर यहाँ दो बाटे यहाँ भी हम दो कर देनी तो क्लोरीन भी दो होगा हाइड्रोजन भी दो होगा कथी पूछ ले कथी एक नंबर में क्वेश्चन कथी पूछ ले ये नंबर में पूछला फाइंड हाँ लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेशन पूछला बा ये नंबर के डेफिनेशन लिख देनी तोर लगे बुक नहीं है का ई क्वेश्चन ना कौन आई परिभाषा लिखी हां तोर लगे 2082 वाला बुक है ना ना किन किताब मत किन सुन लिमिटिंग रिएजेंट तो पर उमे पूछले बाटे जे कौन लिमिटिंग रिएजेंट हवे आके पूछले बा ओकर परिभाषा अरे तू तोर हमने जो क्वेश्चन तू कहता रही 14 नंबर में बाटे उ नहीं की बनावत 94 नंबर में ई आटे नु नवका बुक के 13 नंबर तू जो क्वेश्चन कहता रही उ आटे कथी पूछले बा ई क्वेश्चन क्वेश्चन में नंबर में कथी पूछले बा ई क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछले बा आ तू जो क्वेश्चन कहता रही पेपर से बनाए तू क्वेश्चन में पूछले बा फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट ठीक बा हमरा के ए नंबर में खाली कहले बा लिमिटिंग रिएजेंट तो मतलब डेफिनेशन कहले बा कि पूछले बा कौन लिमिटिंग रिएजेंट होवे डेफिनेशन नहीं कहले कॉमन लिमिटिंग रिएजेंट उ पूछले बा अच्छा ठीक बा नीचे में बाद में तो पूछ सकत रही अब सुन सबसे पहले हमने के बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दे अब हम कथी कहल रहनी गिवन लिखल है कथी कथी देले बा तो गिवन में सर हमने के मोल कहल रही पहले मोल वाला लिख दो मोल वाला तो अभी खासे काम देखा लगा बट लिख दो 1 मोल और 1 मोल सब में लिखल जरूर नहीं कि वाटर के पूछले बा वाटर के लिख देवल है बट हम सब में लिख देता नहीं समझावे में ठीक रही अब भाई कैल्शियम कार्बोनेट कितना के देले बा 50 ग्राम देले बा HCl कितना देले बा एक्सेस HCl में कथी लिखले बा एक्सेस एक HCl के वैल्यू देला ही नहीं के ठीक बा HCl के वैल्यू नहीं के देला डायरेक्ट लिखले बा कथी एक्सेस हम एक्सेस लिख देनी आ CaCl2 कितना बनल बा यो नहीं के लिख ले कुछ नहीं के लिख ले अब हमने थ्योरी में चला जा थ्योरी मतलब हमने अपना से एकर मोलिकुलर वेट निकाला है तो 100 आई 100 के एक बार निकाल के देख लो 100 ग्राम एकर मोलिकुलर वेट निकाल ले 73 ग्राम आई हैकर मोलिकुलर वेट निकाल ले 112 ग्राम आई
एकर है 44 ग्राम और वाटर के है 18 ग्राम। अब सबके कैलकुलेट करी मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करे का मतलब कथी होगा मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू कथी एकर एकर मोलिकुलर वेट कैल्शियम के 40 फिर कार्बन के 12 और फिर 3 ऑक्सीजन के 48 एमे जोड़ला पर 100 आवता एकरे कहला मोलिकुलर वेट मोलिक्यूल के वेट कथी कहला मोलिकुलर वेट। अब इतना करे नहीं क्या हुआ तो जाके फिर शुरू से केमिस्ट्री पढ़ के आवाला ना CaCO3 ठीक है। अब हमने कथी कहला बा निकालेंगे कथी बता कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म। अब हमने के वाटर कहले बात हमने के सीधे वाटर के देखल है दूसरा कौन भाड़ में जा वाटर के देखल है तो हमने के पहले अब कथी लिखल है हिया 100 ग्राम आई थ्योरी से चल रही 100 ग्राम 100 ग्राम of CaCO3 reacts with HCl to form कथी to form 18 ग्राम of H2O। तो जब 100 ग्राम से बनता है 18 ग्राम पानी तो 50 ग्राम से कितना बनी उहे हमने निकाले के बाद तो 50 ग्राम of CaCO3 reacts with HCl to form कितना 18/100 गुना 50 ऑफ H2O यही रसूल भाई। अब एक आज 9 ग्राम ऑफ पानी पानी कितना हमने के बनता 9 ग्राम बनता और ऊपर से कथी कहला बा मोलिक्यूल कहला बा तो मोलिक्यूल वाला फार्मूला ग्राम वाला फार्मूला काले बतैले बनी तो हियां लिख देते हैं बना देनी गिवन गिवन वेट से गिवन मास बाय मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू कितना molecules of H2O निकाले के बाद molecules of H2O भागा कितना 6.023 into 10 के पावर 23। अब हमने कहते गिवन वेट कितना आ गया हमने के 9 ग्राम आ गया आ मोलिकुलर वेट वाला 18 ग्राम आई इक्वल्स टू हमने के मोलिक्यूल निकाले के बाद मोलिक्यूल ऑफ H2O निकाले के बाद हाई होगा ये तो गिवन वैल्यू है। अब एक के सोल्व करल रही तो हमने के आंसर आई 3.0115 into 10 के पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ H2O आई है इतना होता कि ना देखा होता कैलकुलेट कर लो होता होता इतना इतना होता ना वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन बहुत इजी बा हम हमरा हिसाब से देखो हम जौन तरीके से समझावता नहीं उ तरीके से समझ बोला नु तो 5 मार्क्स साफा सुखले सुखले ना ला भइल बाटे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं के कि हमरा कालू तक ले क्वेश्चन ना समझ में आवत रहे बट रातू से समझ में आ गेल बाटे कालू तक ले ना आवत रहे समझ में बट अब समझ में आ गेल बा आगे संग क्वेश्चन को क्वेश्चन में ये संग में के तो हम बना दे कैसे अब हमरा समझ में आ गेल बा जे केंगे पानी बता रहा अभी बोला ही केकर केकर अपना समझ में आला केकर केकर ना आले एगो सी नंबर बनावे के बा बिना औरिया में के हां भाई सबके क्या गए कुछ नहीं के दू तीन गो स्टेप बा सबसे पहले का स्टेप बा बैलेंस केमिकल इक्वेशन दूसरी में हमने के ओकर थ्योरी से चले के बाद तब गिवन से चल जाई दूसरी में पहले थ्योरी से 100 ग्राम रिएक्ट पहले कटे कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट पहले हो तो कैसे बनेला हो 18 ग्राम पानी बनेला हो तो जब 50 ग्राम देला तो कितना पानी बने हुए निकाले के बाद तो 18 भागा 100 गुना तो 100 के टेक्निक हो वही को सोल्व कर देनी आंसर हमने क्या आ अब एकरा के कथि कहला बा मॉलिक्यूल में कहला बा तो मॉलिक्यूल आ मास के रिलेशन कालुए बताइनी कालू क्लास तू ना कइला है आ वीडियो भी नहीं बनैले हम केजन बनैनी कि ना बनैनी है कालू के कालू ज्वाइन भेल ए हां देख लियो वो मैं रिलेशन बतैले बानी रिलेशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बा रिलेशन था रे तबे बनी अब हमने के मास के रिलेशन आ मॉलिक्यूल के रिलेशन कालू बतेबे कइलर नी फिर मास के रिलेशन आ वॉल्यूम के रिलेशन वॉल ऑक्सीजन वाला में बनेबे कइनी सन तो ई सब था के ऊपर रिलेशन नाइयो रही तो बन जाई ठीक बा बट रिलेशन वाला से का हो जाला इजी रहेला ई दो क्वेश्चन समझ में आ गला तीसरी के बनाई हम हां बनाओ आखिर में तो डाला ही करने का स्टॉप चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं निचवा के तनका मत मिट गई हो देखिए बेटा परवा कर लिखने अब सी नंबर में कथी कहा था
सी नंबर के सॉल्यूशन में कथी कहता वॉल्यूम निकाले के कहना के CO2 के वॉल्यूम निकाले के बाद अब फिर हमने हेकरे संगे बनावल है 100 ग्राम ऑफ CaCO3 react with HCl to produce to form कितना 44 ग्राम ऑफ CO2 तो 50 ग्राम ऑफ CaCO3 react with HCl to produce कितना 44 भागा 100 गुना 50 ऑफ CO2 यानी कि एक आंसर है 22 ग्राम ऑफ CO2 अब पूछला बा वॉल्यूम तो वॉल्यूम खातिर कथी करे पड़ी और रिलेशन यूज करले गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट नाउ ओके गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय 22.4 अब एकरा के सोल्व कर ले तो कितना है 22 बाय 44 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय 22.4 एकरा के सोल्व कर ले तो है 22 गुना 22.4 बाय 44 इज इक्वल्स टू कथी is equals to volume of CO2 and then for solve करो लगा हम तो volume of CO2 बराबर 11.2 लीटर आई एक बार बनावा लगा तो एक बार हिया लेबा हाँ बस समझा में कितना मेहनत लगेगा सबसे दुनिया का भारी काम समझाओ मैथ ही ना रही तो काम बने थी मैथ के चलते क्वेश्चन बनाते कौन भी क्वेश्चन के समझ लेला क्वेश्चन को क्वेश्चन हो क्या करते हैं हम क्वेश्चन नहीं लिखा द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O here 2 रही हो गई बैलेंस हो गई अब फिर हमने गिवन वाला लिख देने कहते गिवन बा गिवन कहते बा पहले 1 मोल बा है आयो 1 मोल 2 मोल बा 2 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल ठीक बा आपका सही कितना ग्राम बा 50 ग्राम देले बा 40 ग्राम देले बा नहीं के देले अब थ्योरी में एक और मोलिकुलर वेट कितना होई 100 होई 73 होई ठीक बा हाई कितना होई 112 होई 44 होई आओ 18 होई ठीक बा अब कथि कहता ए नंबर में हमने के लिमिटिंग रिएजेंट पता करे कहले बा तो ओकरा खातिर हमनी हेने ना जे लिखे कनिए में लिखल है कथि लिखल है थ्योरी से हिसाब सोल्व करे पड़िया पहले का लाइन थ्योरी दूसरी का लाइन गिवन हम थ्योरी यूज करते हैं हम कथि यूज करते हैं थ्योरी में 100 ग्राम रिएक्ट करता कितना से 73 ग्राम से यही होई 100 ग्राम CaCO3 required to हम कैसे लिख लेंगे अपन लाइन पर लिख हाँ ठीक है 100 ग्राम CaCO3 required 73 ग्राम HCl to produce कथी CaCl2 तो अब यहाँ होते कितना 50 ग्राम CaCO3 required कितना 73 भाई 100 गुना 50 ग्राम ऑफ HCl ठीक है सीधे हाई हटाओ 100 ग्राम रिक्वायर कितना 73 ग्राम HCl तो 50 ग्राम कितना हुई 50 ग्राम के निकाल लेता है 36.5 ग्राम ऑफ HCl तो हमने देखल यहाँ HCl बाटे 40 ग्राम आ लागत है कितना 36 ग्राम लागत है
37.5 ग्राम। तो हमने के ऐसा कथी था लगा था, हेंस हेंस CaCO3 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इतने लिखा है बस, होगा ए नंबर के आंसर। अब बी नंबर में कथी कहा था, अनरिएक्टेड सबस्टेंस कितना बा। तो अनरिएक्टेड मतलब एक्सेस वाला 40 देले बाटे, आ यूज होता कितना 40 ग्राम हमने लगे बा, यूज होता 36.5 ग्राम। तो 40 में 36.5 ग्राम घटा दल एकर आंसर में। तो एकर आंसर में कथी कहल बा, अमाउंट 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 ऑफ अनरिएक्टेड सबस्टेंस लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का कथी 40 में से 36.5 घट जाए कितना बजे 3.5 ग्राम ऑफ 3.5 ग्राम ऑफ HCl बचा ताके। अब हमने क्या केले बा, बुक वाला आई कितना छोटा बा, एकरा के मूल में चेंज केले, मूल में चेंज कइला कौन जरूरी बा, लिखले बा क्वेश्चन में मूल में चेंज करो। मूल में हम नहीं बनैले, जेकरा मन करी मूल में बनाई, हम ना बनाए। हर एक क्वेश्चन में मूल में बनैले बा। तो उहे तो कहने ना सुनिए रे, कथी कहत नहीं साला छोटा बाटे जे दे देला बा मूल में। यहाँ क्वेश्चन में कहला ही नहीं कि जे मूल में निकाले के बा, ग्राम में निकल ले बनी हम, सही बाटे आंसर, गलती नहीं है। तीसरे नंबर में कथी कहता, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म निकाले के बा। तो फिर हमने के यहाँ थ्योरी से चलनी एकरे कनिया 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 50 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस कितना 44 भागा 100 गुना 50 ग्राम ऑफ CO2। एक आंसर आई 22 ग्राम ऑफ CO2। अब वॉल्यूम निकाले का होता है, वॉल्यूम निकाले खातिर यहाँ रिलेशन यूज कर लो, गिवन वेट बाय मोलेकुलर वेट इनटू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 आ एकरा के सोल्व करल लाई तो एकर आंसर आई कितना, यहाँ होते 22, यहाँ होते 44, आई 22.4 के गुना कर दी, यहाँ होते वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP। एकर आंसर आई कितना, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP के आंसर आई कितना 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। जयवा तो जाना करें दोस्तों, 11.2 लीटर आई, ठीक बा। अब हाउ बाटे वो अलग क्वेश्चन है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं के, हल्का रिलेटेड बा, खाली आई वैल्यू से रिलेटेड बाटे, आई 22 ग्राम से रिलेटेड बा, बट ओकर रिएक्शन अलग बनावे पड़ी। सब के यहाँ तक ले बनाओ, आई यहाँ तक ले कोनो प्रॉब्लम, सब सब एकरे कमाल बा। आई जब दिखा गल तो बन गए, आई इतने समझे 5 मार्क्स में आई नहीं बा, 5 मार्क्स में ना आई 2 मार्क्स में आई बा, 2 मार्क्स में आई तो एयू को पूछी, एमएस दो को पूछ देला बा, ए भाई पूछ देला, ए भाई पूछ देला, 2 मार्क्स में आई तो एयू को पूछी। जब हम का ये दिन छोड़ा है जल्दी निकल गया कंडीशन। बी नंबर खातिर कथी होई हमनी के, डी नंबर खातिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हो जाई कथी कथी कहला बा, NOH कहला बा, CO कथी कहता मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू अब्सॉर्ब CO2 फॉर्म, CO2 प्लस NaOH के रिएक्शन करावल रहा था, Na2 कितना वाला वाला भाई रे, Na2CO3 का, हाँ Na2CO3 ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O ये एक रिएक्शन है। अगर करा के बैलेंस कर के दिया 2 थप देनी तो ये होगा बैलेंस। अब हमने कथी कर ले, गिवन लिखल है, तो गिवन में कथी बा हमने लगाया, गिवन में बाटे कथी 22 ग्राम CO2 यहाँ बनल बा, कितना बनल बा CO2 कितना बनल बा 22 ग्राम, वो यूज करे के बा, 44 ग्राम नहीं यूज करे के। यहाँ पर से NaOH के निकाला ले तो NaOH के हो जाए कितना 80 ग्राम। हाँ अब हमने क्या थ्योरी में चला जा, थ्योरी में कथी बा 44 ग्राम हाई हाई बे यार NaOH निकाले के बा हमने के 44 ग्राम थ्योरी हो गल, हैकर हो गल 80 ग्राम, हैकर हो गल हाई कितना हो जाए, कितना निकल ले बनी हम नहीं निकल ले, ये का काम में नहीं है। पुष्टि क्वेश्चन में कथी कहत न माने 22 ग्राम CO2 के एब्जॉर्ब करे खातिर हाई कितना चाहिए, ठीक बा 22 ग्राम CO2 के एब्जॉर्ब करे खातिर हाई कितना चाहिए, तो हमने के थ्योरी कथी बा 44 ग्राम खातिर कितना चाहिए 80 ग्राम चाहिए, तो हमने वही लिखल है 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर कितना 80 ग्राम NaOH। तो 22 ग्राम खातिर कितना चाहिए 22 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर कितना 80 भागा 44 गुना 22,
ऑफ NaOH NaOH यानी कि कितना है 40 ग्राम ऑफ NaOH ये निकाले के बाद तेकरा खातिर हमने एक बैलेंस इक्वेशन था पड़ल आ ऊपर से कथि कहता जे 44 ग्राम में बने 44 ग्राम CO2 खातिर 80 ग्राम NaOH लागत बाटे तो 22 ग्राम खातिर कितना लागी उहे निकाले के बाद तो 40 ग्राम लागी अब सीधे देखा ना 44 ग्राम खातिर 80 ग्राम लागत बाटे तो 22 ग्राम खातिर कितना लागी ओकर अधिया ना लागी 40 ग्राम लिमिटिङ रिएजेन्टमा आज खासै क्लासमा हामीले बढी डिस्कस गरेको छैनौँ जति छ यतिकै हो यस्तै बन्छ पहिलो स्टेप के हो लिमिटिङ रिएजेन्टको लागि ब्यालेन्स इक्वेसन गर्ने अनि गिभन कुराहरू लेख्ने अनि त्यसको थ्योरी लेखिदिने थ्योरीमा तपाईहरु के लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसको वेट लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा कति मोल बराबर कति लिटर हुन्छ चाहे कति मोलिकुल हुन्छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन अनुसार हामीले फलो गर्छौं आजको भिडियोमा खासै त्यति त छैन तर तपाईलाई यदि कुनै अर्को लिमिटिङ रिएजेन्टको प्रब्लम छ भने यदि मेरो क्लासमा जोइन हुनुहुन्छ भने क्लासमा सोध्नु क्लासमा हुनुहुन्न भने बाहिरको हुनुहुन्छ भिडियो हेर्नु गइरहेछ भने कमेन्टमा कमेन्टमा मेसेज गर्नु अथवा मैले आफ्नो नम्बर कमेन्टमै पिन गरिदिरहेछु त्यसमा व्हाट्सएप गर्नु होला अनि केमिस्ट्री म्याथ अनि फिजिक्स रिलेटेड कुनै पनि समस्या छ भने एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद।